नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार झा, आपका अपना लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर दिल्ली से बोल रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मेरी आपसे बातचीत LIC के यूनिट प्लान्स वर्सेज म्यूचुअल फंड के बारे में हुई थी। उसमें से बेहतर कौन सा है, यूनिट बेटर है या आपका म्यूचुअल फंड बेटर है? दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, डिफरेंसेज भी हैं। उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखा होगा। आप वीडियो ना देखा हो तो प्लीज लिंक में आप देखें। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं LIC के न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान, जिसका टेबल नंबर 735 है, जिसके अंतर्गत आपको लाइफ कवर प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का मौका मिलता है। हाँ दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। इसमें अंतर्गत 4 फंड हैं। सर्वप्रथम है आपका बॉन्ड फंड, फिर है आपका सिक्योर्ड फंड, फिर आपका बैलेंस फंड, इसके फिर लास्ट में आता है ग्रोथ फंड। हाँ दोस्तों, जो आपका बॉन्ड फंड है, इसके आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर का आपका लो रिस्क रहता है। यदि कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसको अपना लो रिस्क चाहिए तो बॉन्ड फंड उसके लिए सबसे बेहतर है। फिर आपका आता है सिक्योर फंड, इसके अंदर और लोअर टू मीडियम रिस्क रहता है। फिर आपका आता है बैलेंस फंड, बैलेंस फंड में जो आपका रिस्क में मीडियम रहता है। फिर लास्ट में आपका ग्रोथ फंड, ग्रोथ फंड में यदि आपका रिस्क में हाई रहता है, तो हाई रिस्क रहने के साथ साथ इसमें आपकी रिटर्न्स भी एक काफ़ी अधिक मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके LIC के द्वारा इसमें आपका 20% जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आती है, 40% इन्वेस्टमेंट आती है मनी मार्केट के अंतर्गत, फिर लास्ट में 40% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट होती है, जिसके अंदर आपका रिस्क भी हाई है और रिटर्न के चांसेज भी। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो रिटर्न एक 8% टू 15% के चांसेज मिलते हैं कि आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हाँ दोस्तों, इस प्लान के अंतर्गत आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अंतर्गत मिनिमम जो एज है, यदि आपका कोई 30 डेज का किड्स है वो इस प्लान को ले सकता है। जो इसके अंदर मैक्सिमम जो एज है वो 50 ईयर्स की है। दोस्तों, यदि आप इसमें मंथली प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं तो 3500, यदि आप क्वार्टरली प्रीमियम डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10,500 रुपीज़, यदि आप इसमें हाफ ईयरली प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं तो 29,000 रुपीज़, या आप इसमें ईयरली प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं तो 42,000 रुपये का प्लान है ये। जो इसका आपका पॉलिसी टर्म है 10 to 20 ईयर्स है। और सपोज मानो जो आपका इसमें जो प्रीमियम का आप ईयरली का आप जो सम इंश्योर्ड लेंगे वो 10 टाइम्स लेंगे। सपोज मानो आपने कोई प्रीमियम ईयरली आपने 50,000 की ली और आपका जो इसमें जो रिस्क कवर ऑलवेज रहेगा वो 5 लाख का रहेगा मिनिमम, और आपका पॉलिसी जो टर्म है वो 10 to 20 ईयर्स है। इस प्लान के अंतर्गत आपको पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है। हाँ दोस्तों, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मानो एक कोई पॉलिसी होल्डर है, उसकी एज 30 ईयर है, उसने इस प्लान को 20 ईयर के टर्म में चुना। ऑलवेज उसका जो सम इंश्योर्ड है प्रीमियम का 10 टाइम्स रहेगा, 50,000 का इंटू 10 5 लाख रुपीज़ का। और जो उसकी मैच्योरिटी की जो वैल्यू रहेगी, मैं एज्यूम मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम उसकी एक ग्रोथ फंड का उसने प्लान चुना, 8% के हिसाब से उसकी जो वैल्यू रहे मैच्योरिटी में 25 लाख रुपीज़ की रहेगी। हाँ दोस्तों, सपोज मानो जैसे उसने टर्म तो उसे 20 ईयर का उसने चुना और पॉलिसी होल्डर की यदि डेथ उसकी 10 ईयर के आसपास हो जाती है, और उसे क्या मिलेगा? उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। सर्वप्रथम उसका जो सम इंश्योर्ड है उसका 10 टाइम्स, उसका सम इंश्योर्ड कितने का है 5 लाख, 50,000 प्रीमियम में डिपॉजिट कर रहा है 5 लाख का हुआ। और या उसकी फंड वैल्यू उसकी 10th ईयर में कितनी बैठेगी? सपोज मानो मैंने 8% के हिसाब से उसको एक LIC के द्वारा वैल्यू बनती है तो 8,50,000 के आसपास आती है। तो आइदर दोनों में से या तो उसका फंड वैल्यू या उसका सम इंश्योर्ड जो भी उसमें 10th ईयर में होगा वो उसे उसके नॉमिनी को मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी की कुछ एक LIC के द्वारा खासियत भी दी गई है। सपोज मानो उस पॉलिसी होल्डर को अचानक कभी फंड की नीड पड़ जाए, उसी का 20 ईयर का एक उसने प्लान लिया हुआ है, और ये आपको विड्रॉल की जो पावर है इसमें 5th ईयर के बाद पॉलिसी होल्डर को मिलेगी उसको, ताकि उसकी पॉलिसी इन फोर्स रहे, उसकी एक फंड की जो नीड है उसकी जरूरत पूरी हो सके। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको एक फैसिलिटी सरेंडर की भी है। जो सरेंडर की फैसिलिटी आपको आफ्टर 5th ईयर के बाद मिलेगी। यदि आप पॉलिसी होल्डर चाहे उसको फंड की अचानक बहुत ज़्यादा ही नीड पड़ गई, उसके बाद एक फंड की अवेलेबिलिटी बजट नहीं है डिपॉजिट करने का, उस पॉलिसी को वो सरेंडर भी कर सकता है। हाँ दोस्तों, इसमें यदि आप कोई भी प्रीमियम LIC का आप इस फंड में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसमें टैक्स का पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस प्लान के अंतर्गत आपको लोन फैसिलिटी नहीं है। रीजन है कि आपका ये पूर्णतया एक स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट प्लान है। हाँ दोस्तों, इस प्लान के अंतर्गत आपका एक खासियत और है कि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया गया है। आप इसमें कुछ राइडर दे करके कुछ एक उनके चार्जेज होते हैं, देखिए आप उसमें एक एक्स्ट्रा आप इसमें
एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों ये प्लान्स उनके लिए है जो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न के साथ साथ फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं। इस प्लान के अंतर्गत आपका सम इंश्योर तो है ही, और सेकंड आपका इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। हाँ दोस्तों, आपका ये LIC का यूनिट प्लान न्यू प्लस प्लान टेबल नंबर 735 कैसा लगा, इस प्लान को आप पूरा देखें, और इस प्लान को आप अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत आपको कोई इसमें क्वेरी है या कोई इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको जरूर आपके इसका रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू वेरी मच।